करोमि। आइएगा, शास्त्र भेंट के लिए गुरुवर के कर कमलों में हमारे सभी श्रावक सृष्टि लेकर के पहुँचेंगे। पहुँचे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख वेट लो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में टिलो, जराणी दुख में टिलो, मारा इमा दुख में टिलो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में टिलो। आइएगा, हो गया, चलेगा। शीघ्रातिशीघ्र सभी पुण्यार्जक परिवार महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने के लिए पहुंचेंगे। आइएगा बंधुओं, प्रातःकालीन मंगलमयी बेला पूज्य महाराज श्री के मंगल प्रवचनों का पावन सौभाग्य आपके हाथों में होता है और मंच की संपूर्ण मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं हमारे सभी विशिष्ट अतिथि। कोलकाता से सुलोचना जय कुमार जी काला, जेके मसाला, मुकेश जी काला, राकेश जी जांजरी, सुनीता जी पाटनी, और आज जिनका जन्मदिन है ऐसे विवेक जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी कुरकुरी से, साथ ही मनोज जी जैन वर्धमान आटा चक्की वीना इंदौर से महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही सभी अतिथिगण पहुंचेंगे महाराज श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचें और महाराज श्री के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन का पावन पुनीत मंगलमयी सौभाग्य प्राप्त करें। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, आप सभी के लिए विदित है, जानकारी है कि आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है और आने वाले 7 नवंबर से 15 नवंबर तक सिद्धों की आराधना का ये पावन सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होगा। स्थान आप सभी को विदित है, विजयनगर इंदौर, और लगभग पुण्यार्जक परिवार भी मंडलों के सुनिश्चित हो चुके हैं, लेकिन आपके पुण्य से 2-4 मंडल रिक्त हुए हैं, खाली हुए हैं कुछ परिवारों की समस्याओं की वजह से, और वो सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। एक मंडल के लिए 3,51,000 रुपये की राशि सुनिश्चित है और आपके परिवार के 12 सदस्य एक मंडल पर पुण्यार्जन करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। समिति की ओर से सभी इंद्र इंद्राणियों के लिए 2 जोड़ी हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था, आपके आवास की व्यवस्था, आपकी भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ आपके द्रव्य सामग्री की व्यवस्था। बंधुओं, ये बहुत ही महिमाशाली विधान है जिसमें एक बार नहीं अपितु प्रत्येक द्रव्य को 9 बार मंत्रोच्चारण के साथ में समर्पित किया जाता है और ये समर्पण का सौभाग्य भी आपके लिए महाराज श्री के मुखारबिंद से निकले मंत्रोच्चारण के साथ में मिलता है। इस विधान में संपूर्ण समय महाराज श्री की मंगलमयी उपस्थिति रहती है, तो आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो 2-4 मंडल रिक्त हुए हैं, खाली हुए हैं, उनमें आप अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। बंधुओं, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक मंडल पर सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकें, तो आप इंद्र इंद्राणी के रूप में भी इस विधान में अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और जोड़े के साथ में इंद्र इंद्राणी बनकर के सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अगर आप आवास व्यवस्था चाहते हैं, आपकी आवास व्यवस्था नहीं है, तो आप 31,000 रुपये की राशि में यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और आपकी व्यवस्थाएं अगर स्वयं की हैं रहने के लिए, तो आप 21,000 रुपये की राशि में यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी लगभग नाम पूर्ण होने वाले हैं, जो संख्या निर्धारित है। अगर आपने अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है तो आप अवश्य ही कराइएगा और साथ में अगर आप एकल इंद्र या इंद्राणी के रूप में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 11,000 रुपये की राशि में यह सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, विधान के पश्चात 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा इतिहास, विदित इतिहास में जो आज तक नहीं लिखा मिलता है, ऐसा इतिहास बनने वाला है जब विधान के बाद 108 रथ यात्राएं आपके इस दिव्य भव्य रूप लेकर के इंदौर महानगर में निकलेंगी, तो उसके भी आप साक्षी नहीं सहभागी बनिएगा, सौभाग्य पुण्यार्जक बनिएगा। बंधुओं, एक और सूचना, जितने भी इस विधान में सौभाग्य प्राप्त करने वाले, चाहे मंडल पुण्यार्जक हैं, चाहे इंद्र इंद्राणी हैं या अन्य कोई भी हैं, तो आप ऑनलाइन चाहेंगे तो ऑनलाइन, और जो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे तो यहाँ पर 25 अक्टूबर से आपके सकलीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी।
ताकि आने वाले 7 नवंबर से होने वाले महोत्सव में आपके लिए किसी भी प्रकार के सूतक पातक आदि की कोई भी बाधा नहीं हो सके। तो 25 अक्टूबर से शकलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर आप इंदौर नगर में नहीं हैं, आप बाहर रहते हैं, तो ऑनलाइन भी आपका शकलीकरण किया जाएगा ताकि आप विधान में वंचित नहीं रह सकें। तो आप इस सूचना को निश्चितम रूप में मानिएगा। और जो लोग यहाँ पर इंदौर नगर के हैं, वो लोग जहाँ पर भी महाराज श्री रहेंगे 25 अक्टूबर को, वहाँ पर आप सभी की उपस्थिति के साथ ही शकलीकरण किया जाएगा ताकि आपके लिए संकल्पबद्ध हो जाएंगे आप, तो सूतक पातक आदि की कोई भी परेशानी आपके लिए नहीं होगी। बंधुओं, महाराज श्री का भक्तामर स्तोत्र पर मंगलमयी प्रवचन, महिमाशाली प्रवचन, अतिशयकारी प्रवचन प्रातःकाल की मंगल वेला में चल रहा है। और जैसे कि विगत आप 2 दिनों से सुन रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र के इन महिमाशाली प्रवचनों का संकलन किया गया है और आने वाले 8-10 दिनों के बाद वह प्रति जो प्रिंट होकर के, छप करके, तैयार होकर के आपके बीच आएगी। और एक कोशिश है कि जिस दिन उस प्रति का विमोचन इस मंच से हो, उस दिन लगभग 10,000 प्रतियां आपके हाथों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध कर रहे हैं, जो इस समय इस कार्यक्रम को पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी आदिनाथ प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि अगर आप अपनी ओर से पुस्तकें अपने परिवार में, समाज में या अपने जिनालयों में, आसपास के मंदिरों में वितरित करना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि ये भक्तामर स्तोत्र संपूर्ण रोगों का शमन करने वाला अतिशयकारी स्तोत्र कहलाता है। हर व्यक्ति इसका पाठ और जाप करता है। तो अगर आप अपनी ओर से घोषणा करना चाहते हैं तो आप अपनी पुस्तकों की घोषणा 100 पुस्तकों से ऊपर जो कोई भी घोषणाएं आप करना चाहते हैं, अभी तक लगभग 14-15 पुण्यार्चकों ने अपनी ओर से 100-100, 200-200 पुस्तकों की घोषणाएं यहाँ पर की हुई हैं। आप भी अपनी ओर से नाम दे सकते हैं। आपके नाम यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके नामों की घोषणा हम करेंगे। यहाँ पर उपस्थित लोग भी अपने नाम दे सकते हैं 100-100 पुस्तकों के पुण्यार्जन में। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में आज की मंगल देशना के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़े। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो वज्रायाय नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच हड़मोयारो ऐसो पंथि नमो यारो सवपावपनाशिनो शवपावपनाशिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं च सवेशि परमं होयि मंगलम् परमं होयि मंगलम्। जय
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। जीवन में जब कभी भी कोई समस्याएं आती है, किसी भी प्रकार का दुख और संकट आता है, हमारे मुख से सहज निकलता है भगवान। कष्ट की घड़ी में भगवान को याद करना हमारे संस्कारों में है। हमारे अवचेतन मन में ये बात बहुत गहराई से बैठी हुई है, इसलिए ये बात सहज प्रकट हो जाती। आचार्य मानतुंग कहते हैं, संकटों का आना सहज स्वभाव है, पर प्रभु कितने भी बड़े संकट हों, आपके भक्त पर आया हुआ बड़ा सा बड़ा संकट भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाता। आपका भक्त जिसके हृदय में आप विराजमान हो, वो बड़े से बड़े संकटों को भी बहुत सहजता से पार कर लेता है। बहुधा तो आपका आश्रय पाने वालों के संकट ही टल जाते हैं, और कदाचित संकट न टले तो भी वे संकटों में संभल जाते हैं। आपका ऐसा अचिंत्य प्रभाव है कि आप अपने सब भक्तों को संकटों में संभाल लेते हो। आपकी बात तो बहुत दूर की है, आपका नामस्मरण ही सबके लिए सबल संबल बन जाता है, जीवन के लिए प्राणाधार बन जाता है, और वही उनके जीवन का पथ प्रशस्त करता है। चाहे मदोन्मत्त हाथी हो, अथवा क्रूर सिंह हो, अथवा प्रचंड दावाग्नि हो, ये सब आपके भक्त को प्रभावित नहीं करते। अब आगे और बढ़ कर के कह रहे हैं, सांप। कैसा सांप? रखते आज 4 छंद मुझे लेना है, आज और कल 2 दिन में मुझे ये भक्तामर पूर्ण करना है, ताकि फिर और अन्य लाभ भी लोग ले सके। इसलिए मैं आज उसी हिसाब से अपनी बात करूँगा। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। क्रोधोद्धतं फनिन मुत्फन मापतंतम। क्रोधोत्थानं फनिनमुत्फल माफनितम्। क्रोधोद्धतं फनिन मुत्फन मापतंतम। क्रोधोद्धतं फनिनमुत्फन मापतंतम्। आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस। आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस। आक्रामति क्रमयुगे तन्नाम नागदमनी हृदि यस्य पुंसः। नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। यस्य पुंसः हृदय तन्नाम नागदमनी। यस्य पुंसः जिस पुरुष के हृदय में
तल नाम नाग दमनी, आपके नाम रूप नाग दमनी है। नाग दमनी नाम की एक जड़ी होती है। कहते नाग दमनी नाम की जड़ी जिसके हाथ में हो उसके लिए सर्प, वृश्चिक आदि, बिच्छू आदि अपना प्रहार नहीं करते, शांत हो जाते हैं। नाग दमनी से ऐसी गंध निकलती है जिससे वे मदहोश हो जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं, उनकी आक्रामकता खत्म हो जाती है, वे ठंडे पड़ जाते हैं। हमने नाग दमनी नहीं देखी, लेकिन आचार्य मानतु कहते हैं भगवान पता नहीं बाहर की नाग दमनी से नाग शांत हो या न हो, लेकिन जिसके पास आपके नामस्मरण रूप नाग दमनी है उनके साथ ये काम जरूर होता है। कैसा? रक्ते क्षणम, जिसकी इच्छन आंखें एकदम आरक्त है, लाल। आंखें लाल कब होती है? जब गुस्सा होता है। और सांप का गुस्सा आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में तो बहुत दिखता है। सांप में बहुत प्रचंड क्रोध होता है। रक्ते क्षणम, एकदम लाल आंखें। समद कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान नील। और समद कोकिल, मद सहित कोयल, यानी कोयल तो ऐसे ही काला होता है, और उसमें जब मद हो और उसका कंठ में सबसे ज़्यादा कालापन होता है, उसकी तरह एकदम काला भयानक काल का प्रतीक। फिर कैसा? क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्धत। कौन? फनिनम, फनिन, फनिन यानी सांप। कैसा? उत्फनम, जिसने अपना फन फैला रखा है। आपतंतम, सामने से आ रहा। कोयल के मद सहित, कोयल के कंठ के समान नील लाल लाल आंखों वाला, क्रोध से उद्धत, क्रोधोन्मत्त, फन फैलाए हुए सांप के सामने आने वाले सांप को भी यस्य पुंसा तन्नाम नाग दमनी, जिस पुरुष के पास आपके नाम स्मरण रूपी नाग दमनी है, वह निरस्त संकः क्रम युगेन आक्रामति। वह निरस्त संक, निश्चिंत होकर क्रम युगेन, दोनों पैरों से आक्रामति यानी उन्हें लांग देता है, और सांप उसका कुछ भी नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि भगवान आपके नाम की नाग दमनी जिसके पास हो, उसके लिए इस तरह के सांप से भी कुछ नहीं होता। तो इस छंद को सुनकर ऐसा प्रयोग मत कर लेना, है ना, कि फिर ठीक है महाराज ने तो बोल दिया, भक्तामर में लिखा है, तो कोई ऐसा सांप वाप आए तो उससे जाके खेलने लगो और ये पढ़ लो। ऐसा काम मत करना। हमने कुछ दिन पहले सुना, 8-10 साल पहले अखबारों में एक खबर छपी थी, उड़ीसा की घटना थी। एक शिव भक्त था, उसने कोबरा को पकड़ लिया और बार बार चुभे, मुझ पर तो शिव कृपा है, मुझ पर तो शिव कृपा है, मुझ पर तो शिव कृपा है, और बार बार सांप को चूमता जाए और सांप उसको डसता जाए, डसता जाए, डसता जाए। अब क्या होगा? सांप को छेड़े, सांप गुस्से में डसा और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा प्रयोग मत कर लेना कि यहाँ कहा कि भगवान के नाम की नाग दमनी जिस हृदय पुरुष के हृदय में है, उसके लिए भयानक सांप भी, वो सांप को भी निश्चित निशंक होकर लांघ सकता है। लेकिन हाँ, भावों का प्रभाव तो पड़ता है। कदाचित ऐसी स्थिति आ जाए तो घबराना नहीं, भगवान का नाम लेना वो रास्ता दे दे। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। एक बार मैं शौच के लिए जा रहा था, खेत की मेड़ से जा रहा था, चूँकि 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। अचानक नज़र पड़ी, सकरी मेड़ थी,
पगडंडी जिसको बोलते हैं, एक आदमी से ज़्यादा कोई गुजरने का कोई रास्ता नहीं। और सामने देखा तो एक सांप होगा करीब करीब 5 फीट लंबा, काला, और ऐसे एकदम आक्रामक मुद्रा में, और मेरी और उसकी दूरी 6 से 8 फीट की होगी। मैं नज़र पड़ी, मैं ठिठक के रुका, और मेरे मुख से सहज निकल गया, रक्ते छनम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतम फनिनमुत्फन मापतंतम, आक्रामतीक्रम युगेन निरस्त संकस, तन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसा। मैं वहीं खड़ा हुआ, और आप सब आश्चर्य करोगे, मेरा ये छंद पूर्ण नहीं हुआ, सांप ने अपना फन जमीन में रखा और क्रोध में नहीं शांति से और रास्ता दे दिया, रास्ता दे दिया, चला गया। हाँ, अकेले जंगल जाते समय तो खेत में लोग तो सड़क पे थे, हम अंदर जा रहे थे। आपके अंदर अच्छे भाव हों तो क्रूर से क्रूर प्राणी आपके प्रति आक्रामक नहीं बनेगा। ये सांप आदि आप पर अटैक तब करते हैं जब उन पर खतरा की संभावना। उदयपुर में चातुर्मास था, बिल्कुल जहाँ हम रुके थे पीछे रेलवे लाइन थी, वहीं हम लोग शौच जाते थे। अब शौच जाने में एक शेड भी बना दिया था लोगों ने बरसात के हिसाब से, और रेलवे ट्रैक पे शौच जाते थे। अब वहाँ शौच जाए तो वहाँ एक सांप, बिल्कुल ऐसा ही काला कोबरा, पहले दिन दिखा, दूसरे दिन दिखा, विराट सागर जी महाराज को दिखा, मुझे नहीं दिखा। उन्होंने मुझे आके बताया, दूसरे दिन जब सांप दिखा तो उनने सांप से कहा, भैया चौमासा कर रहे, हमें रोज़ आना है, तुम कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो तो अच्छा है, नहीं तो हमको परेशानी होगी। इतना बोला, वो सांप वहाँ से चल दिया। उसके बाद 4 महीना सांप नहीं दिखा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि वे भी संगी पंचेंद्रीय प्राणी हैं, उनको भी व्यक्ति की भाषा और भाव की पहचान होती। अगर आपके भाव निर्मल होंगे तो आपका कोई भी विघात नहीं करेगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो भाव मलिन नहीं होना चाहिए, और जिसके हृदय में भगवान है उसके भाव निर्मल होंगे, और भाव निर्मल होंगे तो परिणाम भी अच्छा ही निकलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो अपने भावों को निर्मल बना के रखने की कोशिश होनी चाहिए। तो नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसा, ये उसी का द्योतक है। अंदर में वैसी पवित्रता, वैसी भावना यदि उद्घाटित हो जाती है तो सब बातें अपने आप सहज प्रकट हो सकती। समझ गया? अब इसे थोड़े दूसरे संदर्भ में, सांप क्रोध का प्रतीक है, और सांप लोभ और आसक्ति का प्रतीक है। क्रोध कहते हैं ना, एकदम सांप की तरह, नाक की तरह फुनफुना रहा है, क्रोध में सांप फुनफुनाता है। भगवान को अपने हृदय में बसा लोगे, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रोध, सांप लोभ और आसक्ति का द्योतक है। हम लोग सुनते हैं कि व्यक्ति के यहाँ धन था और धन पे सांप बैठा, बोलते हैं ना, भूतल तहखाने में धन मिला, भूगर्भ में धन मिला, और वहाँ सांप। प्राय जहाँ जहाँ धन निकलता है वहाँ सांप होते हैं। ये सांप क्यों बने, पहुँचा क्यों? सांप में आसक्ति होती है, और आसक्ति वाला सांप बनता है। जिसकी अपनी धन संपत्ति पे प्रगाढ़ आसक्ति होती है, मर करके वही उसका रखवाला बन जाता है, सांप बनकर। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक आख्यान हैं।
तो ये चीज़ें, सांप प्रचंडता का द्योतक है। क्रोधी व्यक्ति सांप बनता है और क्रोध में, सांप में क्रोध होता है। चंड कौशिक सर्प की कहानी हम सबको पता है। चंड कौशिक सर्प बना, कैसे बना? वो पूर्व भाव में एक क्रोधी मुनि था, प्रचंड क्रोधी मुनि, और उसने एक बार अपने शिष्य पर गुस्सा किया। शिष्य उसके गुस्से से घबराकर एक स्तंभ की ओट में छिप गया और वो गुस्से में शिष्य को मारने के लिए दौड़ा। उसी क्रोध में वो स्तंभ से टकराकर मरा और मरकर चंड कौशिक सांप बना। था वो बड़ा तपस्वी साधु, लेकिन क्रोधी था। क्रोध के संस्कार के साथ मरा तो चंड कौशिक सांप बना। बाद में भगवान महावीर के प्रबोधन से उसे जाति स्मरण हुआ और फिर शांति प्राप्त करके उसने अपना कल्याण किया। एक अलग कहानी। लेकिन सांप क्रोध का प्रतीक और लोभ या आसक्ति का द्योतक है। भगवान जिसके हृदय में आप हो, उसके अंदर का क्रोध और उसके अंदर की आसक्ति अपने आप नष्ट होती है। हमें ऐसे क्रोध और आसक्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे, वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। माजौ बलम बलवतामपि भूपतिना। माजो बलम बलवतामपि भूपतिना। माजौ बलम बलवतामपि भूपतिना। माजो बलम बलवतामपि भूपतिना। उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम्। उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम्। उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम्। उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम्। तत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति। तत्कीर्तनातम् इवासु विदामुपैति। तत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति। तत्कीर्तनातम् इवासु विदामुपैति। अरे भगवान, भयानक युद्ध छिड़ जाए। कैसा युद्ध? वलगत तुरंग, जहाँ उछलते हुए घोड़े हों, हिन हिनाते हुए घोड़े, गज गर्जित और हाथियों की गर्जना, हाथियों की गर्जन, घोड़ों की हिनहिनाहट और गजराजों की गर्जन के भीमनाद, यानी भयानक नाद आवाज से। माजो, आजो, इसमें से निकलेगा आजो, यानी युद्ध में मां ऊपर चला जाएगा। तो वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनादम, जिसमें घोड़ों की हिनहिनाहट है, उनकी उछाल है, और हाथियों की चिघाड़ है, गर्जन है। उसके भयानक नाद से, आवाज से, शोर से, भयानक युद्ध में बलवतामपि भूपति नाम बलम,
बलवताम बलशाली भूपति नाम राजाओं के अपि भी बलम यानी सेना, सेना को भी, कैसी सेना? बलवान राजाओं की सेना, जिसमें घोड़े हींस रहे हैं और गजराज गरज रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं। उस सेना को भी उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तम इव, उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम, उद्यत उगते हुए दिवाकर यानी सूरज की, मयूख यानी किरणों की, शिखा यानी जाल, किरणों की अग्रभाग से, शिखा यानी अग्रभाग से, अपविद्ध हटा दिया गया है। सूरज उगता है, उसकी किरणें फैलती है तो उसके किरणाग्र से अंधेरा दूर हो जाता है। तो उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तम इव, अंधकार की तरह, जैसे उगते हुए सूरज के कारण पल में ही अंधकार नष्ट हो जाता, वैसे ही आसु भिदाम उपैति, आसु शीघ्र ही भिदाम भेद को उपैति प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसी सारी सेना भी भाग खड़ी होती है। कब? तत्कीर्तनात्, कब? आपके कीर्तन से, आपके नामस्मरण से, आपकी भक्ति से, आपके प्रति श्रद्धा रखने से ऐसा भयानक युद्ध हो जाए तो राजाओं की बड़ी बड़ी सेना भी भाग खड़ी होती। सवाल होगा, भगवान के भगत युद्ध चाहेगा क्यों? बोलो, भगवान आश्रय लेने वाले के लिए तो युद्ध होगा ही नहीं, युद्ध होगा ही नहीं, वो युद्ध चाहेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी संसार है, भक्तों के सामने भी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं। तो भगवान आपका जो भगत होता है वो बाहरी चुनौतियों से घबराता नहीं, अपनी ओर से कुछ करता नहीं, पर ऐसी कोई चुनौती आ जाए तो घबराता नहीं। आपके भक्त का इतना प्रगाढ़ पुण्य होता है कि उस पुण्य के प्रताप से बड़े बड़े राजा महाराजाओं की शक्ति भी प्रतिहत हो जाती है। ध्यान रखना, युद्ध में पराक्रम तो विजय दिलाता ही है, लेकिन पराक्रम भी पुण्य से प्रकट होता है। चक्रवर्तियों का पुण्य प्रबल होता है, उसके आगे 32,000 मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक होते हैं। 6 खंड के सारे राजा महाराजा उनके शरणागत हो जाते हैं, उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। ये अधीनता कौन दिलाता? ये वे उनकी शरण में क्यों आते हैं? उनके पराक्रम मात्र के कारण नहीं, पराक्रम के साथ साथ पुण्य के कारण। पुण्य प्रभाव देता है और प्रभाव से पराक्रम प्रकट होता है। प्रभु जिसके हृदय में आप विराजमान हैं, उसके पुण्य का प्रभाव ऐसा होता है कि पराक्रम जगत व्यापी हो जाता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता। युद्ध की तो परिस्थितियां ही निर्मित नहीं होती, और कदाचित युद्ध आ भी जाए तो सबको हारना पड़ता है। महाभारत हुआ, पांडवों के पास क्या थे? कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण, वो भी एक सारथी के रूप में निरस्त्र। और कौरवों के पास क्या थी? 11 अक्षौणी सेना, है ना? इतनी बड़ी सेना वो हार गई, और 5 पांडवों के पास बहुत छोटी सी शक्ति, वो जीत गए। किसके बल पर? अगर शक्ति देखे तो कौरवों की ज़्यादा थी, क्योंकि संख्या बल उनके पास था, सेना उनके पास थी। पर प्रभाव देखें तो पांडवों के पास ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण थे। यदि हम श्री कृष्ण को अपने पुण्य या भीतर के परमात्मा श्रद्धा का प्रतीक मान लें, तो जिसके हृदय में वो भगवान की श्रद्धा विराजमान है,
वो बड़ी बड़ी सेना को भी नष्ट कर सकते हैं। मैं इसे दूसरे संदर्भ में लेता हूँ कि 11 अक्षौहिणी सेना क्या थी? 5 इंद्रिय, 5 उनके विषय और 1 मन, ये पदार्थ का द्योतक 11, इसका आश्रय लेने वाला 1, और श्री कृष्ण यानी अपने भीतर के विवेक रूप आत्मधर्म को अपने चुनने वाला 1, जिसने विवेक स्वरूप श्री कृष्ण को चुना, उसके ऊपर ये इंद्रिय और उनकी सेना, ये मन अपना प्रभाव जमा नहीं कर सकते, प्रभाव नहीं छोड़ सकते, इन्हें उनके आगे हारना ही पड़ता है। तो जिनके हृदय में आप हो, बड़ी बड़ी सेनाएं भी भाग जाती है। बाहर का युद्ध तो टलता ही है, उसके भीतर भी अयुद्ध हो जाता है। वो सब पंचेंद्रिय विषय और उसके विकारों से मुक्ति दिला देता है। अंदर का युद्ध बड़ा युद्ध है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत हैं। क्या है? अरिहंत। वे कहते अरियों का हनन करो, अरिहंत बनो। और अरिहंत कब बनोगे? जब युद्ध करोगे। महाराज अभी तो बोले भगवान का भक्त युद्ध नहीं करता, वो अयुद्ध में जीता है, और फिर कह रहे अरिहंत बनो, युद्ध करो। ये कौन सा युद्ध है? कहते बाहर तुम जिसको शत्रु मान रहे वो तुम्हारे शत्रु नहीं है, तुम्हारे असली शत्रु तो तुम्हारे भीतर हैं। और उन भीतर के शत्रुओं को पहचानो, उन पर प्रहार करो, उनका दमन करो, उनका हनन करो, अरिहंत बनो। तो जिसके अंदर आप विराजमान हो, उसके भीतर के सारे विकार अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागने को बाध्य हो जाते हैं। उनको भागना ही पड़ता है, क्योंकि आपके प्रताप से उसका पराक्रम बढ़ जाता है। आगे चले। अब कहते हैं युद्ध तो है ही, जलपोत में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में भी उसकी सारी संकट खत्म हो जाते। देखिए क्या है, युद्ध ही तो चल रहा है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, 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 बेगावतार तरनातुर योध भीमे, बेगावतार तरनातुर योध भीमे, बेगावतार तरनातुर योध भीमे, बेगावतार तरनातुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा, 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 तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, तदपाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। तदपाद आपके चरण पंकज यानी कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले प्राप्त करते हैं। आपके चरण कमल रूप वन का आश्रय लेने वाले प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं?
कुंताग्र भिन्न गज सोनित वारी वाह, बेगावतार तरनातुर योध भीम। कुंताग्र, कुंत एक अस्त्र होता है बड़ा तीक्ष्ण भाले के समान, उसके अग्रभाग से भिन्न कर दिया गया हाथी को, यानी हाथी के गंडस्थल के ऊपर जब वैसे कुंत जैसे तीक्ष्ण अस्त्र का प्रहार होता है तो उससे रक्त की धार होती। तो कुंताग्र भिन्न गज सोनित, हाथी के रक्त के वारी वाह यानी समुद्र। किसका समुद्र? खून का सागर। अब हाथी का खून 2-4 बूंद तो होता नहीं, फब्बारे छूटते हैं। हाथी के ऊपर मारा और उस वारी वाह के बेगावतार तरनातुर, उस ऐसे खून के वेग से बहने वाली नदी को तैरने के लिए आतुर है योद्धा, जिसमें ऐसे भयानक युद्ध में, समझिए, हजारों हाथी होते थे पहले तो युद्ध में, अब तो मिसाइलें आने लगी। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उस समय तो हाथी घोड़े के साथ युद्ध लड़ते थे। अब हजारों हाथी है, उन हाथी पर सवार योद्धा एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, और हाथियों के ऊपर वार करने पर, हाथियों पर सवार होकर वार करते तो हाथी को भी मारा जाता। अब हाथी को मारने से, हाथियों के गंडस्थल से जो रक्त की धार बहती है, वो रक्त की धार यानी खून की नदियां बह गई। उन खून की नदियों में तैरने के लिए जिनका हृदय आतुर है, ऐसे योद्धाओं के द्वारा किए जाने वाले भीमे युद्धे, ऐसे भयानक युद्ध में एकदम भीषण रक्तपात हो रहा है। ऐसे युद्ध में विजित दुर्जय जेय पक्षा, जिन्होंने बड़े बड़े दुर्जय पक्षों को जीत लिया है, ऐसे पराक्रमी राजाओं पर भी जयम लभंते, जय प्राप्त कर लेते हैं। कौन? तदपाद पंकज वनाश्रयिनः, जो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं, वे ऐसे दुर्जय राजाओं को भी जीत लेते हैं। समझ गए? तो ये दोनों तरह की बातें हैं, बाहर की और भीतर की। विश्वास मन में प्रगाढ़ होता है तो सब चीजें हो जाती। आगे आखिरी, अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय डोलवन वाड़वाग्नौ, पाठीन पीठ भय डोलवन वाड़वाग्नौ, पाठीन पीठ भय दोलवन वाड़वाग्नौ, पाठीन पीठ भय दोलवन वाड़वाग्नौ, रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रा, 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 त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति, त्रासं विहाय भवतः स्मरणात्
व्रजन्ति त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। अम्भो निधौ यानी समुद्र में, अम्भो निधि यानी समुद्र। कैसे समुद्र में? क्षुभित भीषण नक्र चक्र, क्षुब्ध, भीषण, क्षुभित यानी क्षुब्ध, भीषण यानी भयानक, नक्र चक्रम यानी नक्र, बड़े बड़े मगरमच्छों के चक्र यानी समूह। पाठीन पीठ, पाठीन कहलाते हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ, वेल सार्क जैसी मछलियाँ, उनकी पीठ, उनके पृष्ठभाग से। भय डोलवन वाडवाग्नो, जिसके भय से डोलवन यानी डगमगा रहा है, और इसके साथ साथ बाड़वाग्नो, समुद्र में बड़वानल लगा हुआ है। समुद्र के अंदर की जो ज्वाला होती है उसको बोलते हैं बड़वानल, बड़वाग्नि। जंगलों में होती है उसको बोलते हैं दावानल, दावाग्नि। समुद्र में जो नीचे से उठती है उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। उस बड़वाग्नि के कारण रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, यान पहले जलपोत होते थे, जलपोत से यात्रा की जाती थी। तो जलपोत से यात्रा कर रहे तो अब ऐसे बड़वानल उठ रहा है, समुद्र एकदम अशांत है, जिसमें बड़े बड़े मछलियाँ भी उछल रही है, और उनकी पीठ से उनका जो जलयान है वो डगमगा रहा है। और रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, यान उनका कैसा है? रंगत तरंग, उस लहरों में एकदम ऐसे डगमगा रहा है। ऐसे उसमें जो पात्र यानी सवार बैठे हैं, त्रासम विहाय, त्रास यानी अपने कष्टों को, विहाय यानी छोड़कर, भवतः स्मरणात्, त्रासम विहाय व्रजंती, आपके स्मरण से त्रास यानी कष्ट को छोड़कर, व्रजंती यानी पार लग जाते। ऐसे भयानक समुद्र में भी जो आपके नाम लेकर चलते हैं वे पार उतर जाते हैं। प्राचीन काल में देश विदेश में जाने के लिए जलयान, जलपोत काम में आता था। आज जैसे बड़े बड़े स्टीमर्स तो नहीं रहते थे, पनडुब्बियाँ नहीं रहती थी, लेकिन उस समय जो साधन सुलभ थे उस हिसाब से जलयान होते। उस यात्रा में कई तरह का डर रहता था, जैसे समुद्र में कहीं कोई प्रकोप आ जाए, बड़े बड़े मत्स्यों और मगरमच्छों के द्वारा भी कष्ट होता, वो नाव को पलट दे, अथवा समुद्री डाकू और लुटेरे उस काल में भी होते थे, वो किसी भी प्रकार से हमला करके रोक देते। तो उस समय कहा जाता है कि इस तरह जो आपका नाम लेकर के जाता वो इस पार से उस पार हो जाए। हालांकि यात्रा में आज भी भगवान का नाम लेकर जाने की परंपरा है, और कहीं भी जाओ तो भगवान का नाम लेकर के जाओगे तो तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। हाँ, तो भगवान का नाम लेकर जाने से यात्रा अपनी सफल होती है। यात्रा करिए तो सफल होंगे। तो पुराने समय में लोग जब ऐसी यात्रा में जाते थे तो भगवान की पूजा करके जाते थे, और आते थे तो भगवान को धन्यवाद देते थे, और जब तक रहे तो भगवान को याद करते। ऐसे भी हम लोगों के स्वभाव में जब भी खतरा दिखता है तो भगवान याद आते हैं, और आप लोग बोलते ही हैं मेरे दुख के समय में तो बड़े काम आता है ना। तो भगवान को संकटों में सभी लोग याद करते हैं और भगवान को संकट मोचक मानते हैं। तो जब ऐसी स्थिति जहाँ चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा हो, भगवान वहाँ आपका नाम लेने वाला अपनी यात्रा को निराकुलता से पूरा कर देता है, सकुशल अपनी यात्रा को पूर्णता प्रदान कर देता है। जो आपका नाम लेता है उसके सारे संकट सब दूर हो जाते हैं, उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। बंधुओं, मैं आप लोगों से एक सलाह दूंगा, आजकल की कोई यात्रा निरापद नहीं है। चाहे अब तो साइकिल क्या, पैदल चलना भी खतरा हो गया, लेकिन फिर भी आप कभी यात्रा में निकले, मैं एक सलाह देता हूँ, आप अपनी यात्रा को निर्बाध बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो,
तो एक संकल्प लो, किसी भी वाहन पर यात्रा करें, चाहे वो आपकी 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, एक संकल्प ले लें, जब तक मेरी गाड़ी चलते रहेगी, जब तक गाड़ी चलते रहेगी, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, समझ लो, जब तक गाड़ी चलते रहेगी तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, और उतनी देर नमोकार जपो या पाठ करो। मान के चलना कभी दुर्घटना नहीं होगी, और कदाचित दुर्घटना हो भी गई ना तो कहाँ तुम्हारी समाधि होगी, तुम सदगति के पात्र होगे, क्योंकि त्याग के साथ गए। महाराज ऐसे तो फिर घंटों की यात्रा होती है भैया, ठीक है, जब गाड़ी रुके तब कर लेना। ट्रेन हर घंटा आध घंटा में तो रुकती है, जहाँ रुकेगी वहाँ खाना पीना, वहाँ बातचीत कर लेंगे, चलेंगे तब तक मौन, नमोकार जपेंगे, अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे। अरे महाराज उसी समय तो सारी फुर्सत मिलती है, हम लोग तो गाड़ी स्टार्ट होती है और अपना फ़ोन चालू कर देते हैं। हाँ, कुछ नहीं है तो फालतू के सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, और कई लोग अपने ऑफिस के कामों को निपटाते हैं। आप करिए, आप भी निपट सकते हो, क्या पता कब क्या हो जाए। तो काम निपटाए कि हम अपने आप को बचाएं, हमें ये भी देखना है कहीं ना ऐसा ना हो कि इस तरह के काम करते करते, कामों को निपटाते निपटाते हम ही निपट जाएं। यदि आप इस तरह का त्याग लेकर के करेंगे तो आप दुर्घटनाओं से भी बचेंगे, और कदाचित दुर्घटना हो भी जाए तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। ये सत प्रयत्न करना चाहिए, और ये प्रेरणा मुझे मिली 1991 की बात है। हम बिहार कर रहे थे, सतना से चल रहे थे, और सतना अमरपाटन से बिहार करके मैहर की ओर आना था। रास्ते में हमारे साथ 200-250 लोग छोड़ने जा रहे थे। इस बीच क्या हुआ, एक बच्ची, उनके पिताजी लूना से आ रहे थे, उन दिनों लूना बहुत चलती थी, तो लूना से आ रहे थे, तो वो बच्ची पिताजी की तरफ रोड क्रॉस करने के लिए गई, हाईवे था। इसी बीच सामने से एक कार आ रही थी, कार आ रही थी तो वो बच्ची रिवर्स हो गई, और कार वाले ने सोचा बच्ची उधर जा रही है तो उल्टा काटा। बच्ची रिवर्स हुई तो वो कार के बोनट से टकरा कर के उछली, करीब 14-15 फीट हाइट तक गई और नीचे गिरी। कार वाले ने दोनों पैरों से ब्रेक लगाकर, आगे पीछे के ब्रेक लगाकर कार को रोका। करीब 50-60 फीट आगे कार रुकी, और कार रोक के उतर करके ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा हुआ। संयोग से बच्ची को कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई। उस गाड़ी में एक साधु बाबा बैठे थे, वो मैहर से लौट के आ रहे, तो उनके हाथ में एक सुमरनी थी। उन्होंने हम लोगों को प्रणाम किया और कहा, बाबा ये सुमरनी ने इस बच्ची को बचाया।